हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपकी इस बार के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से काफी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए प्यार से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा प्यार साथियों। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो नीचे नंबर दिख रहा होगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए प्यार साथियों, क्योंकि मैं वहाँ पर पीडीएफ देता रहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को भी, ठीक है। और चलते हैं प्यार साथियों क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यार साथियों, जवाब दीजिएगा। कहता है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यार साथियों, जल्दी से जवाब दीजिए। इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, तो देवनागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यार से, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है, तो जाति प्रथा को, ठीक है। किसको माना है, जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है परिमाणवाचक विशेषण है, बताइए परिमाणवाचक विशेषण कौन है, नया, पांच या थोड़ा सा या सुंदर। तो परिमाणवाचक विशेषण बताना, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है प्यार से, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ पर परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया, तो मैक्स मूलर ने करवाया। किसने करवाया, मैक्स मूलर ने करवाया। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। राजगिरी कौन समास, प्यारे साथियों जल्दी से बता दीजिए राजगिरी कौन सा समास है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, तो राजगिरी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। राजगिरी का मतलब है राजा का घर, क्या हो जाएगा, राजा का घर, ठीक है। राजा का घर हो जाएगा, ठीक है। का के की आता है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। सेनापति में कौन समास है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। सेनापति में कौन समास हो जाएगा प्यारे साथियों, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार साथियों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, और जल्दी से इसका आंसर भी दे दीजिए। कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, जल्दी से बता दीजिए निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यार साथियों, बता दी संज्ञा का भेद कौन है, तो व्यक्तिवाचक यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक यहाँ संज्ञा का भेद है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यार साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है 9 नंबर 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार साथियों, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है प्यार साथियों, तो नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यार साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और सारा प्रश्न जो होगा प्यार साथियों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न होगा इस बार के एग्जाम के लिए, तो आप लोग सारा प्रश्न का आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिए प्यार साथियों। और देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है 20 के दांत पाठ की विधा है। क्या है, 20 के दांत पाठ की विधा है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार साथियों, बताइए क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, कहानी है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यार साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। कहता है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी।
मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी प्यारे साथियों, तो मार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 12 नंबर, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार सा, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद कर लेना। और देखिए अगला प्रश्न कहता है, जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, जल्दी से बता दीजिए। जो कुछ नहीं जानता है उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, उसे अज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, अज्ञा कहेंगे, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञा कहेंगे, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे, और जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहेंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यार साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर, आपको ध्यान में रखना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे प्यारे साथियों। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न इस बार के एग्जाम के लिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे प्यारे साथियों, चाचा थे। कौन थे, चाचा थे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है प्यारे साथियों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बता दीजिए। जातिवाचक संज्ञा का कौन उदाहरण नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर विवेकानंद हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं। ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यार से, यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती थी। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, जल्दी से आपको आंसर बताना है, ठीक है। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। क्या है प्यारे साथियों, साक्षात्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है किस नंबर जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है प्यार साथियों, तो अमरकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमरकांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है 22 नंबर, कहता है बहादुर को लेकर कौन आया था। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहादुर को लेकर कौन आया था प्यार साथियों, तो लेखक का साला आए थे। कौन आया था, लेखक का साला लेकर आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कहता है जीत जीत में निरखत हूँ। क्या कहता है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। कौन है, पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो अंग देश के। किस देश के, अंग देश के। ऑप्शन में ए हो
हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या था प्यारे साथियों? दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 26 नंबर कहता है मछली किस प्रकार की कहानी है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे तो इस बार के एग्जाम के लिए, जल्दी बता दीजिए लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण है। क्या है? लक्ष्मण है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मछली लेकर कौन भाग गया था? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे इस बार के एग्जाम के लिए, तो बताइए मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु भाग गया था। कौन भाग गया था? संतु भाग गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे प्यारे साथी, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, आपको याद कर लेना है। और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है, आपको याद रख लेना है। ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 31 में कहता है कविता नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कविता नहीं है? तो यहाँ पर नौबत खाने में इबादत क्या हो जाएगा? कविता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कहता है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है इस बार के एग्जाम के लिए, 100% लड़ जाएगा प्यारे, 100% लड़ जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 33 नंबर का कहता है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यासा, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति की पंक्ति है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है 34 नंबर, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, कौन है प्यारे साथियों? तो बिस्मिल्लाह खां। क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है 36 नंबर, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न कहता है मंगम्मा को किससे विवाद था? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इस बार के एग्जाम के लिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मंगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न कहता है रस खान ने चोर किसे कहा है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यासा, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो रस खान ने चोर किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मो असुन्नी लय वर्षो कौन कहते हैं? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यासा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो मो अशुभ निहि लय वर्षो कौन कहते हैं? तो घनानन कहते हैं। कौन कहते हैं? घनानन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। घनानन ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो घनानन ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को कहा है। किस मार्ग को? प्रेम मार्ग को। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही
आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 41 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, बताइए स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन हो जाएगा। कौन है? प्रेमधन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। हिंदुस्तानी राम सुनी अब ये सकुची लाजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है पैसे, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो स्वदेशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वदेशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हाँ जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कहता है सुजान रसखान किनकी रचना है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पैसे, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। सुजान रसखान किनकी रचना है? तो रसखान की रचना है। किनकी रचना है? रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका भी आंसर जल्दी से बता दीजिए। नंजम्मा मंगामा की कौन थी? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पैसा, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। नंजम्मा मंगामा की कौन थी? तो बहू थी। कौन थी? बहू थी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। सात कोरी होता कथाकार है प्यासा, तो कहाँ के कथाकार है? सात कोरी होता तो उड़िया के कथाकार है। कहाँ के है? उड़िया के है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यासा, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कहता है संतू मछली लेकर क्यों भागा था? संतू मछली लेकर क्यों भागा था प्यारे साथियों? तो कुएं में डालने के लिए। क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए भागा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था प्यारे साथियों? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी। किस नदी? देवी नदी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जिसका जन्म 2 बार होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे साथियों? द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जो सब कुछ जानता है। ठीक है, अल्पज्ञ किसको कहते हैं? जो कम जानता है। अज्ञ किसको कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, 50 नंबर, कहता है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का। किस पुस्तक का? मेघदूत का। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। साथियों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास हो प्यारे साथियों तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।